प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम सभी लोग मानस के उस अनछुए पहलू जिसे आम जनमानस को पता नहीं है, आज मैं आप लोगों को उस विषय पर अवगत कराता हूं कि मानस के वो रहस्यमय चीजें और मानस का वो कौन सा ऐसा प्रसंग है, ऐसी चीजें हैं जिसको लोग जानते नहीं हैं। मानस में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कथावाचक हो, आचार्य परंपराएं रही हो या जो भी लोग हैं, उस पहलू को अब तक लोगों ने आम जनमानस के बीच में नहीं रखा है। अब तथाकथित लोग इसे, कोई व्यक्ति मैथोलॉजी बोलता है, कोई किंवदंती बोलता है, कोई तरह तरह की बात करते हैं लोग, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट करके बता दूं कि भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ, भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और चारों बालकों की कुंडली बनाने के लिए कहा कि मेरे चारों पुत्रों की कुंडली का निर्माण किया जाए, इसके बनाई जाए। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के कथनानुसार जो सबसे बड़ा विद्वान हो ज्योतिष का, वो हमारे चारों पुत्रों की कुंडली बनाए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं है इस वक्त ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, और रावण से बड़ा कोई पंडित ज्ञानी नहीं है। विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श के दरमियान यह तय हुआ कि रावण को बुलाने कौन जाएगा। तो सबने तय किया कि महाराज दशरथ ही जाएंगे। महाराज दशरथ अयोध्या नगर से चल करके लंका जाते हैं और लंका पहुंचने के बाद रावण के दरबार में पहुंचते हैं। रावण ने महाराज दशरथ से प्रश्न पूछा है, ताकि महाराज दशरथ, आप राजा रावण को मिलने आए हैं या पंडित रावण को मिलने आए हैं। दशरथ जी ने कहा कि नहीं, मैं किसी राजा रावण को मिलने नहीं आया हूं, मैं तो पंडित रावण को मिलने के लिए आया हूं और आपको सादर में अपनी अयोध्या ले जाने के लिए आया हूं। इस प्रकार दशरथ जी ने रावण को अयोध्या आने का आमंत्रण दिया। रावण ने स्वीकार किया और अपने राजसीय वस्त्र को उतार करके और विप्रवेश, विप्रों का वस्त्र धारण किया, पर कहा कि महाराज दशरथ, आपकी अयोध्या नगर में मैं एक शर्त पे जाऊंगा। जब मैं कुंडली का निर्माण करूंगा तो उस समय हमारे और बालकों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा कि ठीक, स्वीकार किया और लंका से रावण का आगमन अयोध्या नगर में हुआ। ये हम लोगों को ज्ञात है कि राम जन्म के समय रावण अयोध्या में आए, और आया ही नहीं, चारों भाइयों की कुंडली भी बनाई। गणित ज्योतिष के अनुसार रावण ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबकी कुंडली को बनाई, और जब राम जी की कुंडली बना रहे थे और जैसे ही ग्रह नक्षत्र का मिलान किया और उनके कुंडली पर विचार करके देखा रावण ने, तो देखा कि ये तो स्वयं साक्षात श्री हरिनारायण विष्णु ही राम के रूप में अवतरित होकर के अयोध्या में महाराज दशरथ के घर में आए हैं, दशरथ के महल में आए हैं।
रावण ने पहला संवाद राम जी से उसी वक्त किया और कहा, प्रभु मेरा परिवार पूरा मलेच्छ हो गया है, असुरत्व को प्राप्त हो गया है, आप मुझे उद्धार का कारण बताएं। राम जी ने कहा कि तुम मेरा विरोध करना, तुम मेरा विरोध करना, मैं तुम्हारे पूरे कुल का और परिवार का उद्धार कर दूंगा। रावण ने कहा कि जो कह रहे हैं प्रभु वो करेंगे ना। ऐसा विचार विमर्श किया, राम जी की कुंडली बनाई चारों भाइयों समेत, और बंद कमरे में ही सारा कहानी पहले हो गई। आपस में विचार विमर्श हो गए और वहां से बिना दक्षिणा का, रावण ने दक्षिणा दशरथ जी से नहीं लिया, याद रहे, बिना दक्षिणा का अयोध्या से अपने लंका नगरी को चला गया। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, जब माता सीता का स्वयंवर हो रहा था, मां सीता का स्वयंवर जिस वक्त में हो रहा था, उस समय रावण भी उस स्वयंवर में भाग लिया, वहां उपस्थित हुआ, शिव धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में यथोचित स्थान पाकर के बैठ गया, लेकिन शिव धनुष को छुआ नहीं। उसमें त्रैलोक्य से नाना प्रकार के पूरे पृथ्वी से राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट देव असुर किन्नर सब लोग उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए, राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट कुछ लोग स्वयंवर में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए थे। रावण भी उसमें उपस्थित हुए, धनुष को, शिव धनुष को प्रणाम किया और यथास्थान बैठ गए। याद रहे कि ये शिव धनुष का निर्माण भगवान शिव के आदेशानुसार हुआ, और यह शिव धनुष कहाँ निर्माण हुआ? काशी नगरी में दशाश्वमेध घाट पर सतयुग में, जब वहां पर अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए, और एक दो अश्वमेध यज्ञ संपन्न नहीं हुए, 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए। उसमें जो ध्वज लगाया गया, उस ध्वज से 4 पोर निकाले गए, और वो जो 4 पोर निकाले भगवान शिव के आदेशानुसार, उस पर विश्वकर्मा ने 4 धनुष का निर्माण किया। उसमें शारंग, पिनाक, विजय और गांडीव, ये 4 धनुष बनी। जो शारंग धनुष है भगवान विष्णु का है, पिनाक शिव का है, और विजय कर्ण को प्राप्त हुई थी, और गांडीव द्वापर युग में अर्जुन को प्राप्त हुआ। जब 4 धनुष निर्मित हो गए तो पिनाक को परशुराम ऋषि लेकर के सर्वप्रथम गए देने के लिए रावण को ही, लेकिन वहां न्यायोचित व्यवस्था उन्हें ठीक न लगी, तो वही पिनाक जा करके महाराजा जनक को दिया, और जो जनक के यहाँ पिनाक थी उसे मां सीता अपने हाथों से उठा करके रख दिया करती थी। आज उसी पिनाक के स्वयंवर में रावण भी उपस्थित हुए। यद्यपि रावण चाहते धनुष को उठा सकता था, लेकिन उसे बोध है, ज्ञान है, पांडित्य परंपरा का वो पंडित है, उसे मालूम है कि ये विधि वाला है, महामाया लक्ष्मी है, ये उसे अच्छे तरह से बोध है। इसलिए मानस में भी इसका उल्लेख मिलता है, रावण चाप छुआ नहीं हाथा। गया जरूर है स्वयंवर में, लेकिन चाप को स्पर्श नहीं किया, प्रणाम करके शिव धनुष को और अपने स्थान पर बैठ गए। बारी बार से सबने शिव धनुष को उठाने का कोशिश किया, पर रावण ने वहां पर एक खेल जरूर खेला। राजनीति का पंडित, वेद वेदांग का पंडित, ज्योतिष का पंडित, उसे राजनीति खेलने में बहुत आनंद आता था। इसलिए उसने धनुष में एक तरफ राहु और एक तरफ केतु और बीच में शनि भगवान को बिठा दिया। ये तीनों राहु और केतु को शनि महाराज को धनुष में बिठा दिया। जब सब चारों तरफ से महाराज जनक निराश हो गए और कि लगता है कि अब विधि के अनुसार वैदेही का विवाह रहा, विवाह
पिनाक के अधीन, जो पिनाक के अधीन विवाह है, वहाँ पर सब लोग उपस्थित हुए हैं। विश्वामित्र जी उपस्थित हैं, राम लक्ष्मण सदानंद से लेकर के महाराजा जनक सब के सब एकत्रित हैं वहाँ पर। सब लोग अपने अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब जनक जी हर तरह से दुखी हो गए और उन्हें लगा कि अब मेरी वैदेही का, जानकी का विवाह संपन्न नहीं होगा, ऐसा उनके मन में अवधारणा, क्या कि लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई अब वीर नहीं रह गया है, कोई बचा ही नहीं है। मैंने गलती किया कि ये पिनाक को रख करके अपने बेटी का स्वयंवर तय कर दिया। इस प्रकार महाराज जनक, जो विदेह कहे जाते हैं, भावुकता में आ गए और बड़े ही दुखी मन से उन्होंने जैसे ही उद्घोषणा किया तो वहां पर लक्ष्मण जी शेषावतार बैठे थे। उन्होंने जनक जी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, महाराज जनक, कंदुकी व ब्रह्मांड उठाऊं, मैं गेंदे की भांति इस पृथ्वी को उठा सकता हूं और आप जो है इस धनुष की बात करते हैं। श्री लक्ष्मण जी, जहां पर रघुवंश शिरोमणि भैया श्री राम बैठे हों, वहां आप सामान्य धनुष की बात करते हैं। से लक्ष्मण जी को क्रोध आता है। रावण वहां पर उपस्थित है। इस प्रकार से जब चारों तरफ से देख लिया कि अब कहीं कोई आधार नहीं रह गया है, जनक अधीर हो चुके हैं, उस समय विश्वामित्र जी ने शुभ समय निकाला। विश्वामित्र समय शुभ जाना, सुंदर समय देख करके राम जी के तरफ मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक सन तापा। जनक के अंदर जो संताप चल रहा है, जो जनक व्याकुल है, शोकाकुल है, आकुलता व्याकुलता से युक्त हो गए हैं, इनके अंदर में चल रहे भाव को, उसे आप समाप्त करें। और जैसे ही विश्वामित्र गुरु का आदेश मिला और रामचंद्र जी चलते हैं पिनाक की तरफ, पिनाक को नमन बंदन करते हैं, तो वहां पर उस स्वयंवर में रावण ने भाग ले करके भी पिनाक को स्पर्श नहीं किया, प्रणाम करके यथास्थान पर बैठ गया और राहु केतु को धनुष में बिठा करके उसने राजनीति जरूर अपनी चलाई। इस प्रकार से भगवान राम के द्वारा पिनाक का टूटना और माता सीता और भगवान राम का वर्ण होना, भगवान राम का रहा विवाह चाँप आधीना, तो चाँप के अधीन के अनुसार तो भगवान श्री राम का विवाह वहीं पर हो गया। उसके बाद विदाई हुआ, विहित नियमों के अनुसार भगवान श्री राम की शादी हुई। उसके बाद जब जगत जननी जानकी मां सीता अयोध्या में आई, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि मैं ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहती हूं, भोजन कराना चाहती हूं, जो कभी किसी का दान न लिया, कभी न किसी का पूजा कराने गया हो, न दान लिया हो। विचार विमर्श के बाद पता चला कि रावण एक ऐसे ब्राह्मण है जिसने कभी दान नहीं लिया और न कहीं किसी का निमंत्रण खाने के लिए गए। हुआ कि भाई उनको निमंत्रण देने कौन जाएगा। दशरथ जी ने कहा कि बहुत सारे ब्राह्मण बुला देते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि कोई कहीं न कहीं दक्षिणा लिया है, कहीं न कहीं कोई यज्ञ यज्ञादि के द्वारा पूजन करा के दक्षिणा भी लिया और अन्न भी ग्रहण किया। रावण एक ऐसा जिसने दक्षिणा लिया, न कहीं किसी दूसरे के घर का अन्न ग्रहण किया। अब आमंत्रण देने कौन जाए? वो सभासदों की बैठक हुई, गुरु वशिष्ठ, विचार विमर्श हुआ, तो हुआ कि राम जाएंगे लंका में रावण को निमंत्रण देने के लिए। जब राम जी जैसे ही लंका में पहुंचे तो रावण पहला प्रश्न पूछता है राम जी से कि प्रभु, अभी तो मेरा समय जाने का आया नहीं, आप समय से पहले कैसे पहुंच गए?
राम जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण को निमंत्रण देने के लिए आया हूं, मैं हमेशा के लिए लेने नहीं आया हूं। और वहां पर राम जी के द्वारा दिया हुआ निमंत्रण रावण स्वीकार करता है और उनके साथ आता है। साथ आने के बाद में अयोध्या नगरी में माता सीता के हाथों से बनाए हुए भोजन प्रसाद को ग्रहण करता है। इसके बाद भगवान श्री राम तो जब वनवास की यात्रा हुई, जिस वक्त उस समय रावण का आगमन पंचवटी में होता है और पंचवटी में आने के बाद में ब्राह्मण का वेश धारण करता है और उसे अच्छी तरह से पता है कि मैं जिस सीता को ले जा रहा हूं ये माया रूपी सीता है, ये वास्तविक सीता नहीं है, वो तो अग्नि में प्रवेश कर गई, वो अग्निदेव के पास में है। और जब रावण लेकर के चला भी तो पृथ्वी मार्ग से नहीं चला, आकाश मार्ग से चला, क्योंकि पृथ्वी कौन है, उसी से तो जन्म सीता का हुआ है, धरती माता से। इस धरणी से निकली हुई सीता, और अगर रावण उस अपने रथ के चक्के के द्वारा इस पृथ्वी पर से लेकर के चलता तो धरती माँ उसे कैसे ले जाने देती। कोई भी माँ अपने सामने अपने पुत्री का हरण होते नहीं देख सकती। तो आकाश मार्ग से लेकर के गया और लेकर के रावण गए तो कहां रखा, अशोक वाटिका में। और उनके संग में सेविका के रूप में अगर मुख्य सेवक की नियुक्त किया तो वो कौन थी, वो विभीषण की पुत्री त्रिजटा थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। रावण ले गए तो कहां रखा, अशोक वाटिका में। किसी महल में नहीं गई मां सीता। और मां सीता पूर्व से पहले उसे लंका में आने का आमंत्रण दिया था और उनकी भी इच्छा थी कि मैं लंका में कुछ समय व्यतीत करूं। वहां पर अशोक वाटिका में ले गया, त्रिजटा को मुख्य सेविका के रूप में रखा। और रामेश्वरम के स्थापना के समय में भी भगवान राम, जब रामेश्वरम की स्थापना हो रही है, रावण राज पुरोहित का कार्य कर रहे हैं, हवन सामग्री पूजन आदि सब, जो पास का नगर है, जंगल में तो मिलेगा नहीं, तो पास में नगर लंका था, लंका से पूजन की सामग्री लाई गई। और राज पुरोहित का कर्म कराने वाले रामेश्वरम की स्थापना के समय रावण ही थे। और वहां पर जब अनुष्ठान की बारी आती है, मंत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं कि प्रभु बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणम प्रवर्तते। ऐसा विवाह पद्धति में भी लिखा है कि बिना नारी का तो आपका यज्ञ संपन्न होगा ही नहीं। और भगवान राम के सामने रावण कहते हैं कि बिना नारी का तो आपका यज्ञ संपन्न नहीं होगा। राम जी ने कहा कि आप तो मेरी पत्नी का हरण करके ले गए हैं, लंका में अशोक वाटिका में रखे हैं। रावण मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि प्रभु अभी भी आप मेरे साथ छल कर रहे हैं। और रावण ने अग्निदेव का आवाहन किया मंत्र के माध्यम से, और उसमें से सीता माता को निकाल करके राम जी के बगल में बिठाया और फिर यज्ञ संपन्न कराया। और वहां पर रामेश्वरम की स्थापना हुई। रामेश्वरम की स्थापना हो जाने के बाद में रावण ने कहा कि आपको आशीर्वाद क्या चाहिए। राम जी ने कहा कि आप यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप पर विजय प्राप्त कर लूं। रावण ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। राम जी ने कहा आपको दक्षिणा क्या चाहिए। रावण ने कहा कि आपके बाणों से मेरा उद्धार हो, और जब मेरे शरीर से प्राण निकले तो प्रभु आपको मैं अपने सजल नेत्रों से देख सकूं, यही हमारी दक्षिणा है। इस प्रकार जो राम और रावण के बीच में लोगों का भेद है, जो लोग ये समझते हैं कि आपस में वैमनस्यता की कहानी है, नहीं, ये दुनिया को संदेश देने के लिए आए थे। तो बड़ा सुंदर भाव एक कवि ने दिया है राम और रावण के विषय में। अभी नवरात्रि का समय है, नवरात्रि आएगा, हम सभी लोग बड़े मस्ती और उल्लास के साथ, जिसे देखिए वो जाते हैं लोग, और जा करके क्या बोलते हैं कि दशहरा आज है, रावण का पुतला जला दिया। इस कवि ने बड़ा सुंदर भाव देते हुए कहा है कि दुनिया के वासियों,
जिसे तुम समझ रहे हो ना, मुझे जला करके बड़े खुशी हो रहे हो, तो इसे तुम भूल जाना। सिर्फ मैं जलने वाला नहीं हूं, तुम सब के सब जलाए जाओगे, तुम सब के सब जलाए जाओगे। कवि का बड़ा सुंदर भाव है, तुम हमें यूं जला न पाओगे, तुम हमें यूं जला न पाओगे। रावण कहता है कि जली लंका मेरी जला मैं भी, जली लंका मेरी जला मैं भी, एक दिन तुम भी जलाए जाओगे, तुम हमें जला न पाओगे। और क्या कहता है आगे, बड़े खुश हो रहे हो, सोच रहे हो कि तुम ये जो शरीर लेके चल रहे हो ना, रावण की तो लंका एक बार जली, लेकिन तुम्हारी भी शरीर लंका ही है। दुनिया के वासियों जान लो, जिस शरीर को बड़ा सुंदर सजा के चल रहे हो, एक दिन इसकी भी लंका लगनी है, तुम भी जलाए जाओगे। तुम हमें जला न पाओगे, तुम हमें जला न पाओगे, जली लंका मेरी जला मैं भी, एक दिन तुम भी जलाए जाओगे। और क्या कहता है, मैंने सीता हरी हरी के लिए, मैंने सीता का हरण किया। मैं जानता हूं मेरी औकात नहीं है कि मैं उसका हरण कर सकूं, वो तो जगत माता है, जगत जननी है, लेकिन मैंने क्यों हरण किया, ये दुनिया के वासियों सुनो जानो। मैंने सीता हरी हरी के लिए, राक्षस कुल की बेहतरी के लिए, तुम हमें जला न पाओगे, तुम हमें जला न पाओगे। और क्या कहता है, पहले रावण से राम डरते थे, पहले रावण से राम डरते थे, आज लक्ष्मण ही सीता हरते हैं। हर घर घर में छुपा है रावण, आग कितनों को तुम लगाओगे, तुम हमें जला न पाओगे। पहले रावण का नाम सुन करके लोग सोचते थे कि सीता का हरण कोई कर लेगा, लेकिन आज हर घर घर में जो लक्ष्मण है वही सीता हरण कर रहे हैं, तुम कितनों को आग लगाओगे। ये रावण का संदेश है, रावण कह रहा है। और क्या बोलता है, और रावण ने कहा कि मैंने प्रभु को रुलाया बन बन में, मैंने प्रभु को रुलाया बन बन में, तुम प्रभु को रुला न पाओगे, तुम हमें जला न पाओगे। जली लंका मेरी जला मैं भी, एक दिन तुम भी जलाए जाओगे। और क्या कहता है, बड़ा सुंदर भाव उसका है, दुनिया को संदेश देते हुए कहता है कि मैंने मर कर भी राम को पाया, मैंने मर कर भी राम को पाया, तुम न जिंदा ही राम पाओगे,
तुम हमें यूं जला न पाओगे। जली लंका मेरी जला मैं भी, एक दिन तुम भी जलाए जाओगे। तुम हमें यूं जला न पाओगे। जिस रावण के चरित्र को इतना दुर्दांत की अवस्था में लोग, दुनिया के लोग समझते हैं, असुर कुल का व्यक्ति, तम नाना प्रकार की बात, उसके अंदर भी, उस युग का अगर रावण भी था तो उसके अंदर भी, उसके हृदय में राम की संस्कृति विराजमान होती थी। रावण होकर के भी वो राममय था, उसके अंदर भी मर्यादा थी। वो युद्ध भी लड़ा तब भी वो भी मर्यादा में लड़ा है, और जहां मर्यादा पुरुषोत्तम हो वहां पूछना ही क्या है। तो हर पहलू को अगर हम विचार करके देखते हैं, विचार विमर्श करके देखते हैं, तो जहां पर बुराइयां दिखाई देती हैं उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाइयां छुपी होती हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा ये याद रखिए कि हमको उन अच्छाइयों को ग्रहण करना है। जो नकारात्मक